अलीगढ़ में नेशनल हाईवे किनारे कवाड़ गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर बुझाने की कोशिश की है। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चला है, लेकिन लाखों का सामान जलने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। तो आपको बताएं, कवाड़ के गोदाम में यह भीषण आग लगी है। लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने हालांकि आग पर काबू पाया है और कोशिशें देखिए चल रही हैं। इस समय धुएं का गुबार आप देख रहे हैं। अलीगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं, लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। ललितपुर में नारियल की आड़ में गांजा तस्करी का खुलासा हुआ है, जहां हाईवे पर नारियल से लोड ट्रक अचानक पलट गया। नारियल की आड़ में करीब 2 क्विंटल गांजा छिपाकर ले जाया जा रहा था। पकड़े गए गांजे की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसके बाद पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। 2 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। नारियल की आड़ में ये गांजा जो है इस ट्रक में छिपाकर ले जाया जा रहा था। ट्रक जैसे ही पलटा है उसके बाद ये खुलासा हुआ है। मऊ में हिस्ट्री शीटर राजेश सिंह की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 3 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 मुख्य आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। कुछ दिनों पहले हिस्ट्री शीटर राजेश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जो कि रानीपुर थाना क्षेत्र में हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। औरैया में पुलिस ने मोबाइल लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। एसपी औरैया के निर्देश पर बॉर्डर स्कीम लागू करके बदमाशों की घेराबंदी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। आरोपियों के कब्जे से मोबाइल, बाइक, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय औरैया द्वारा घटना के सफल अनावरण हेतु 3 टीमों का गठन किया गया और बॉर्डर स्कीम लागू करते हुए चेकिंग कराई गई, जिसमें पुलिस मुठभेड़ में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से छीने हुए दोनों मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 2 अवैध तमंचा 315 बोर, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। उन्नाव में कारोबारी से लूटपाट करने वाले 4 शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कारोबारी के ड्राइवर ने ही लूट की साजिश रची थी और अपने साथियों के साथ मिलकर कारोबारी से लूटपाट की थी। एसपी के आदेश पर एसओजी सर्विलांस और थाना पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लूट का खुलासा कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार किया। घटना में इस्तेमाल कार और लूट के 58,000 रुपए भी बरामद कर लिए। बता दें कि हरदोई में गल्ला व्यापारी से बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस मुठभेड़ में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम भूपेंद्र राजपूत पुत्र स्वर्गीय प्रहलाद सिंह निवासी जनेपुर थाना कोतवाली जनपद औरैया, अल्तमस उर्फ मुन्ना पुत्र अकमल निवासी दयालपुर थाना कोतवाली जनपद औरैया और सचिन जाटव पुत्र श्याम सुंदर निवासी भावपुर थाना कोतवाली जनपद औरैया बताया गया। इनके कब्जे से छीने हुए दोनों मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 2 अवैध तमंचा 315 बोर, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। नाले में महिला की सिर और हाथ कटी लाश मिली है। अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस 3 टीमें जांच में लगाई हुई है। नोएडा के पॉश सेक्टर 108 का यह मामला था, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। मृतक महिला की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। महिला का सिर और दोनों हथेलियां भी कटी मिली हैं। आसपास के सीसीटीवी की जांच भी पुलिस अब कर रही है। थाना सेक्टर 39 क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। क्षेत्र में नाले में एक अज्ञात महिला का शव मिला है, जिसका पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और इसके अभियोग पंजीकृत कर 3 टीमें बनाई गई हैं। इसमें अनावरण के लिए सभी टीमें लगी हुई हैं। कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं।
और इस महत्वपूर्ण सुरागों का एनालिसिस करने के लिए टीमें लगी हुई हैं। जल्द ही घटना का अनावरण करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के 3 जिलों से सड़क हादसे की तस्वीरें सामने आई। पहली कानपुर से, जहां बाइक सवार ने स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई और एक छात्रा घायल हो गई। वहीं दूसरी तस्वीर कासगंज से आई, जहां तेज रफ्तार गाड़ी ने खेत में जा रहे किसान को टक्कर मार दी। हादसे में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और तीसरी तस्वीर मथुरा में हुए सड़क हादसे की है, जहां दिल्ली आगरा हाईवे पर सड़क हादसे में एक विदेशी युवक की मौत हो गई। बाइक फिसलने के कारण युवक की मौत हुई। गोरखपुर में जीआरपी को बड़ी सफलता मिली है। चेकिंग के दौरान वैशाली ट्रेन से एक युवक 1 करोड़ की नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया। युवक 1 करोड़ की नकदी बिहार के मोकामा में लेकर जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। पुलिस पूछताछ में युवक सही जवाब नहीं दे पा रहा था, तो हवाला का पैसा होने की आशंका जताई गई है। जिस लड़के को पकड़ा गया है वो बिहार के मोकामा का ही रहने वाला बताया जा रहा है। चुनाव के मद्देनजर रेलवे स्टेशन गोरखपुर पर आरपीएफ जीआरपी की संयुक्त टीम द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है। इसी चेकिंग के दौरान आज वीआईपी गेट प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में एक सूटकेस लिए हुए जाता दिखाई दिया, जिसको रोक करके चेक किया गया, तो जिसमें लगभग 99,09,000 रुपया नकद बरामद हुआ। प्रयागराज से खबर है, जहां उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 4 आरोपियों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अतीक अहमद के बहनोई की जमानत याचिका खारिज हुई है। वकील विजय मिश्रा, ड्राइवर मोहम्मद कैफ को भी झटका लगा है। नौकर नियाज की भी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की हत्या की गई थी और इसी मामले में ये बड़ा झटका लगा है। फर्रुखाबाद के थाना कादरी गेट क्षेत्र में आवास विकास कॉलोनी में सरेआम फायरिंग हुई। सड़क पर टहल रहे दंपत्ति पर युवक ने लाइसेंसी राइफल से फायरिंग की। बताया जा रहा है कि दंपत्ति ने युवक को ठीक से गाड़ी चलाने को लेकर कहा था, जिससे नाराज युवक ने फायरिंग कर दी। तो तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से खुलेआम ये फायरिंग का वीडियो जो वायरल हो रहा है वो आप देख रहे हैं। दंपत्ति टहल रहा था तो दंपत्ति ने इस युवक से कहा कि संभल कर गाड़ी चलाइए। बस इसी बात से नाराज होकर युवक ने खुलेआम फायरिंग कर दी। मेरठ गांव के अगवानपुर के राहुल हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। राहुल की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इस खुलासे में पता चला कि राहुल की हत्या उसकी पत्नी अंजनी के प्रेमी अजय ने छाती पर चढ़कर की थी। अजय ने राहुल की छाती पर चढ़कर कई फायर किए थे। तब तक गोलियां दागी थी जब तक उसकी मौत नहीं हो गई थी। तो आपको बताएं, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। 1 नवंबर को जो है गोली मारकर हत्या पूरी की गई थी और उसके बाद रीलवाज पत्नी ने पति को मौत के घाट उतारा था। प्रेमी ने ही ये मौत की थी और पति का जो कत्ल हुआ है वो छाती पर वार कर किया गया था। तब तक पति को गोली मारी गई थी जब तक वो उसकी मौत नहीं हो गई थी। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें। 3 तस्वीरों में आप रीलवाज पत्नी को देख रहे हैं, पति का जो कत्ल हुआ वो आप देख रहे हैं और जो गिरफ्तारी हुई है उसकी तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। थाना परीक्षितगढ़ में करीब 5 दिन पूर्व एक गांव में एक युवक की गोली लगे शव बरामद हुआ था, जिस पर कि पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया था। इसका अनावरण करते हुए पुलिस ने आज उस युवक की पत्नी और उसके एक प्रेमी को गिरफ्तार किया है। अजय नामक इस अभियुक्त ने युवक की पत्नी के साथ मिलकर उसके पति की हत्या की और इसमें जो अभियुक्त हैं दोनों, उनके बीच में प्रेम संबंध था, जिसके चलते ये घटना को अंजाम दिया गया।
प्रयागराज से खबर मिल रही है जहां पटाखा माफिया मोहम्मद कादिर ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। करोड़ों की ठगी मामले में फरार कादिर ने जिला कोर्ट में सरेंडर किया है। कोर्ट ने फरार पटाखा माफिया कादिर के खिलाफ NBW जारी किया था। आरोप है कि चिट फंड कंपनी बनाकर करोड़ों की ठगी की थी इसने और कोर्ट ने पटाखा माफिया कादिर को न्यायिक अभिरक्षा में नैनी जेल भेजा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको बताएं कादिर पर प्रयागराज के शाहगंज समेत कई थानों में जो है मामले दर्ज हैं और ठगी का केस है। कादिर की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज हो गई थी। प्रतापगढ़ में खाद्य वितरण में लापरवाही बरतने पर PCF प्रबंधन नरेंद्र सिंह निलंबित कर दिए गए। साथ ही नरेंद्र सिंह को मुख्यालय अटैच किया गया है। बताया जा रहा है कि जिले में पर्याप्त खाद होने के बाद भी साधन सहकारी समितियां पर खाद पहुंचने में लापरवाही करने का आरोप लगा है। खाद वितरण की समीक्षा में लापरवाही मिलने पर MD की ओर से यह कार्रवाई की गई है। DM शिव सहाय अवस्थी की रिपोर्ट पर MD ने यह कड़ा एक्शन लिया है। प्रतापगढ़ में कुल 172 साधन सहकारी समितियां हैं। इन्हीं समितियों के माध्यम से जिले भर के किसानों को प्रशासन खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयां मुहैया कराता है। प्रशासन खाद वितरण को लेकर के बहुत ही गंभीर है। इसमें हमने नोडल इंस्पेक्शन ऑफिसर्स की टीम बनाई हुई है। जो इस समय DAP खाद हमारे 125 केंद्रों पे वितरित हो रही है, उन सब में औचक निरीक्षण वो लोग लगातार कर रहे हैं और हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं। मैंने स्वयं निरीक्षण किए हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग पैरेलल इसमें गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं और इसमें बहुत ही सख्त कार्रवाई होगी। कानपुर की रमादेवी चौराहे पर अवैध रूप से गाड़ी में भरकर मवेशी ले जाए जा रहे एक ट्रक को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया। मवेशियों को भूसे के तरीके से ट्रक में भरा गया था। पुलिस के अनुसार आरोपी मवेशियों को नाव के शेल्टर हाउस में ले जा रहे थे। आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है और गाड़ी में से 20 मवेशी मिले हैं। वाहन चालक और उसके साथी जिसका नाम तौहीद और तस्लीम है उनको हिरासत में लिया और इसमें जो कि ट्रक थी, ट्रक से 20 भैंसों की बरामदगी की गई है। इसमें एक अभियोग पशु क्रूरता अधिनियम के तहत थाना चकेरी पर पंजीकृत किया गया है और पूरे ही इनके जो मॉडस ऑपरेंडी है कार्य करने की उसका पता लगाया जा रहा है और जो विवेचनात्मक कार्रवाई है वो स्थानीय पुलिस के द्वारा की जा रही है। हाईवे पे चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक ट्रक को रोका, जहां एक और ट्रक चालक ने ट्रक में पीछे की तरफ ताला लगाया था और उसको खोलने की जब बात हुई तो पुलिस से वो बहस करने लगा, जिसके बाद उसने भागने का प्रयास किया, जिसमें पुलिस ने 2 को घेराबंदी करके पकड़ लिया। हमीरपुर के रहने वाले इन दोनों को पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि इसमें अवैध रूप से इन जानवरों को लेकर स्लॉटर हाउस जा रहे थे। अब पुलिस जांच में जुटी, उन दोनों से ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर ये जानवर आए तो आए कहां से और इनको ले जाने के पीछे क्या मकसद, और इन सबके बीच नगर निगम की टीम को इन्फॉर्म करके इन जानवरों को गौशाला भिजवा दिया गया। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। बागपत से खबर है जहां पुरानी रंजिश में दबंगों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने मारपीट करते हुए युवक के चेहरे पर चाकू से वार कर दिया। हमला करते हुए आरोपी हमलावर का वीडियो सामने आया है, जहां पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र में माता कॉलोनी का है, जहां बताया जा रहा है कि जुबेर शादी समारोह से अपने घर जा रहा था और तभी रास्ते में खड़े 6 लड़कों ने उसे घेर लिया और उसके साथ जमकर मारपीट करते हुए उसके चेहरे पर चाकू से वार कर घायल कर दिया। लड़के का अस्पताल में इलाज जारी है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पता नहीं जी, पहले दुश्मनी हो गई जी उसके कुछ, वो पहले ही मुझे मारने को कह रहा था जी, और अब भी नू कह रहा है तुझे मारूंगा, अब भी जेल में से निकलते ही। जेल में से? जी। अपराधी है जी पता नहीं कौन है, बस नाम क्या नाम है जिनका तुम्हारे ऊपर हमला करा? शाहिद है जी, और उसका भाई साहब है।
बिहार चुनाव में सीएम योगी की भारी डिमांड है। सीएम योगी की चुनावी सभा में भारी भीड़ उमड़ रही है। सीएम योगी को देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। न सिर्फ नेता बल्कि बड़ी संख्या में लोग भी चाहते हैं कि वो योगी की रैली में आएं। ऐसा ही सीएम योगी का एक और वीडियो सामने आया, जहां वीडियो पूर्वी चंपारण जिले का है। हवाई पट्टी पर सीएम योगी को देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ उमड़ी है। सीएम योगी जब हेलीकॉप्टर से उतरे तो भीड़ ने सीएम योगी के समर्थन में नारेबाजी की। सीएम योगी ने वहां पर आए सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। बिहार में होने वाली सीएम योगी की हर रैली में भारी संख्या में भीड़ पहुंच रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से। पहली तस्वीर में हेलीकॉप्टर से जब मुख्यमंत्री उतरते हैं तो चारों तरफ लोगों का हुजूम हेलीपैड पर पहुंचा होता है मुख्यमंत्री को देखने के लिए। दूसरी तस्वीर हेलीकॉप्टर की है, जहां बड़ी संख्या में भीड़ देख रहे होंगे जो नजर आ रही होगी। और तीसरी तस्वीर मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं पश्चिमी चंपारण में जनता के पास और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते वो नजर आ रहे होंगे। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एनसीआर को एडवांस रिसर्च और डेवलपमेंट के प्रमुख केंद्र में बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की हाई लेवल कमेटी ने नोएडा प्राधिकरण के सीईओ से मुलाकात की और दोनों संस्थानों के बीच 2 बड़े सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाने पर सहमति बनी। जल्द ही दोनों संस्थानों के बीच एक औपचारिक MOU भी साइन किया जाएगा। इन दोनों सेंटर्स का निर्माण गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के परिसर में किया जाएगा। पहला सेंटर फॉर सेमिकॉन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी होगा। ये केंद्र सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देगा। इससे भारत की सेमिकॉन नीति को गति मिलेगी और देश में उन्नत तकनीक शोध को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा सेंटर फॉर ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट होगा, जो जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कैंसर उपचार और नई दवाओं के विकास पर केंद्रित होगा।